अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, 2 और 3 मार्च का। और आज है 2 मार्च, मंडे का दिन है। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये मेरा एक बिज़नेस है प्लांट्स का, जिसका नाम है द प्लांट पप्स। उसके लिए हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ था लाहौर से, और माशाल्लाह ये जो सारे प्लांट्स हैं ये जा रहे हैं लाहौर। और बस अभी जो है मैं उन्हें पैक करवाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। द प्लांट पब्स पे हर किस्म के लोकल और इम्पोर्टेड इंडोर और आउटडोर प्लांट्स अवेलेबल हैं। और अभी रिसेंटली ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नेशन वाइड डिलीवरी स्टार्ट की है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारे प्लांट जो हैं वो बहुत सारी सिटीज़ में जाते हैं। और आप लोग भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, ये जो प्लांट है इसका नाम है मैचस्टिक ब्रोमीलिएड। और ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। इस पे ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर आता है, और ये फ्लावर जो है ये कई वीक्स तक इसके ऊपर रहता है इसी तरह से। और इसको सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं होती, कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है, काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस थोड़ा सा जो केयर करना पड़ता है वो इसके पानी का है, कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती। अगर आप इसको ओवर वाटर करेंगे तो फिर रूट रॉट होती है। और बस उसके अलावा ये कि ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, और इस सीज़न में हमें बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव हुए थे इसके। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज लंच में बन रहा है चिकन अचारी हांडी। और बस उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। यहाँ पर बताती चलूँ कि मैंने एक चिकन लिया था और उसके 16 पीसेस करवा लिए थे, छोटे छोटे पीसेस करवा लिए थे, कढ़ाई कट भी बोलते हैं उसको। और ये होगा कि वो बहुत जल्दी से गल जाएंगे, सो काफ़ी कम टाइम में ये हांडी जो है रेडी हो जाएगी। तो बस चिकन मैंने डाल दिया है ऑयल में, और अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि अपने खाने में कम से कम तेल का इस्तेमाल करूं, लेकिन कुछ सालन ऐसे होते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है ताकि उसके अच्छे से भुनाई हो जाए। तो इस हांडी के लिए भी मैंने पहले थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है, और जब मेरी चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं निकाल लूँगी। तो ये एक टिप आपके लिए कि अगर इस तरह का कोई खाना बना रहे हो जिसमें ज़्यादा ऑयल जाता हो, तो अच्छे से भुनाई करने के बाद आप वो ऑयल निकाल लें आराम से। यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर रही थी, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जैसे जैसे चिकन फ्राई होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी साथ साथ फ्राई होगा, और वो जो उसकी एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्रैच से खाना बनाना, और अपने घर के मसाले इस्तेमाल करना, सुकून से खाना बनाना। लेकिन एज़ अ हाउस वाइफ एंड एज़ अ मदर ऑफ़ 2 छोटे छोटे बच्चे, कभी कभार मेरे दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होती है, या इस तरह से कोई और हेक्टिक काम जो है वो मैं कर रही होती हूँ, और बीच में खाना पकाने का टाइम नहीं मिलता, या बहुत कम टाइम होता है मेरे पास, भूख लग रही होती है, देर हो गई होती है, और बस जल्दी से कुछ बनाना होता है। तो उस वक्त जो है ये पैकेट के जो मसाले हैं ये बहुत आइडियल रहते हैं, बहुत हैंडी रहते हैं, कि आपने निकाला और जल्दी से डाल के बना लिया। मेरे घर पे तमाम मसाले मौजूद थे अचारी चिकन बनाने के लिए, लेकिन ना तो मेरे पास इतना टाइम था, और ना ही ऑनेस्टली मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं स्क्रैच से बनाती तमाम मसाले निकाल के उनको मैयर करके और ये सब। तो इस वजह से फिर मैंने ये पैकेट का मसाला यूज़ किया। एक्चुअली हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था अचारी चिकन खाने को, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाया था, सो ये उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया। एंड बिलीव मी, विद इन 20 मिनट्स जो है मेरा सालन रेडी हो गया था, और बहुत मज़े का बना था।
और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, फुटेज उसकी मेरे से मिस हो गई थी। मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ एक्स्ट्रा डाली थी क्योंकि मुझे मसाले में जो ईशान का मसाला था उसमें मुझे सौंफ नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी। तो अगर आप लोग भी ईशान का मसाला यूज़ करें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सौंफ डाल दिया करें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा अचारी फ्लेवर आता है। तो चिकन को 3-4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने अब इसमें डाल दिए टमाटो प्यूरे। और ये मैंने घर पे ही बनाई थी। सिंपली आप अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो 3 ले लें, और अगर छोटे हैं तो 4 ले लें, और इनको बॉईल कर लें 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद उसकी पील रिमूव करके उसको ब्लेंड कर लें, तो ये आपके पास होममेड टमाटो प्यूरे रेडी हो जाएगी। और मेरे जो टमाटर थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत राइप और रेड थे, तो इस वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और बस ये प्यूरे इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मसाला, और मसाले के यहाँ पे मैंने डाले थे 3 टेबल स्पून्स। पहले मैंने 2 डाले थे और उसके बाद टेस्ट करने के बाद मैंने जो है एक और टेबलस्पून डाल दिया था। एक्चुअली मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आई थिंक ये बात शेयर की थी कि शान के जो मसाले हैं उनका थोड़ा सा टेस्ट में कोई डिफरेंस आया है। सो मुझे ये था कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए, तो इसलिए पहले मैंने 2 टेबलस्पून्स ऐड किए थे मसाले के, और उसके बाद टेस्ट करके मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया था। और क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ भी डलती हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम मसाला डाला था, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता। और बस ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ। अच्छा, जैसे ही हम लोग ब्रेकफास्ट करके फ़ारिग होते हैं ना, तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि मैंने लंच प्रिपेयर करना है, और लंच में क्या बनाना है ये सोचना शुरू कर देती हूँ मैं, और पूछना शुरू कर देती हूँ। और आई थिंक सब हाउसवाइफ्स का यही होता है कि लंच जल्दी से बन जाए। घर के जो बाकी काम हैं उनकी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, वो हो जाते हैं। हेल्पर आती है, और मैं मेरा ये होता है कि जब हेल्पर आती है तो मैं उसके साथ ही मिलके बहुत सारे काम जो हैं वो साथ साथ कर लेती हूँ। एंड 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे में घर सारा क्लीन हो जाता है। लेकिन कुकिंग का ये होता है, लंच का ये होता है कि मुझे बस टेंशन होती है कि लंच मेरा जल्दी से बन जाए। सो जैसे ही सफाई होती है उसके बाद फ़ौरन से मैं किचन में आ जाती हूँ, लंच वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लंच की ये है कि मुझे बहुत टेंशन रहती है कि लंच जो है वो टाइम पे बन जाए, और अच्छा भी हो, फैमिली को अच्छा भी लगे। तो बस ब्रेकफास्ट के बाद यही होता है कि अब लंच में क्या बनाया जाए। और कभी कभार तो हस्बैंड बता देते हैं, लेकिन कभी कभार जब वो कह देते हैं कुछ भी बना लो, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि सारा बोझ मेरे कंधों पर पड़ गया है, और फिर समझ नहीं आती कि क्या करूं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। आई होप आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो जब आप लोगों को हस्बैंड की तरफ से ये सुनने को मिले कि कुछ भी बना लो, तो आप लोग क्या बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो वापस आ जाते हैं चिकन हांडी की तरफ। यहाँ पर चिकन जो है वो कुक हो रहा था, थोड़ी देर मैंने इसको इसी तरह से फ्राई किया, और अब इसके बाद मैंने कवर कर दिया है। और कवर करके इसको मैं एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। बहुत छोटे छोटे से पीसेस हैं चिकन के, तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट्स मैंने इसको कवर करके अच्छे से कुक किया था। और अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 6-7 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी। कुछ लोग ये जो अचारी मसाला होता है ये हरी मिर्चों में फिल करके उसके बाद डालते हैं, लेकिन मैंने जो है वो उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी सालन में डाल दी थी, इसलिए मैंने वो नहीं किया। वैसे मुझे अच्छी भी नहीं लगती उस तरह की मिर्चें, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा, ये जो अचार गोश्त होता है इसमें हमेशा मोटी वाली हरी मिर्च इस्तेमाल होती है, वो थोड़ी सी लेस स्पाइसी होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो बारीक वाली मैंने इस्तेमाल की हैं। एक्चुअली मेरी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी वो मोटी वाली हरी मिर्चें, तो इस वजह से मैंने यही वाली डाल दी। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो वही इसमें ऐड कीजिएगा, वो थोड़ी कम स्पाइसी होती हैं। और बस हरी मिर्च डाल के मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करूँगी।
इसको ज़्यादा नहीं पकाना हरी मिर्चों को, वरना इनका कलर ख़राब हो जाता है। किसी भी इनफैक्ट ग्रीन वेजिटेबल को जो है वो ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, उससे उसका कलर ख़राब हो जाता है, उतना फ्रेश नहीं रहता। और ये अब मेरी चिकन अचारी हांडी बिल्कुल रेडी है और हम इसको एंजॉय करेंगे तंदूरी नान के साथ। यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आए थे मैकडॉनल्ड्स। एक्चुअली मीरब का हम लोगों ने एडमिशन करवा दिया स्कूल में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मीरब स्कूल जाएगी। तो उसी खुशी में हम लोगों ने सोचा कि मीरब को जो है उसकी फ़ेवरेट जगह पर ट्रीट दी जाए। मैकडॉनल्ड्स मीरब का फ़ेवरेट है, और हमेशा जब भी हम गुज़र रहे होते हैं और कहीं पे इसको जब मैकडॉनल्ड्स का साइन नज़र आ जाए तो हमेशा मीरब फ़्राइज़ मांगती है और इस तरह से। सो शी रियली लाइक्स मैकडॉनल्ड्स। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मैकडॉनल्ड्स ले जाते हैं बच्चों को। और बच्चों ने ऑर्डर किए थे फ़्राइज़, और हम लोगों ने ऑर्डर किया था इनका चिकन में क्रिस्पी। उस पर कोई डील वगैरह भी चल रही थी, और वैसे भी जब भी हम जाते हैं तो मोस्टली चिकन में क्रिस्पी ही ऑर्डर करते हैं, स्पाइसी वाला बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय। खाओ। Which one you want? This one? This one? Okay, this one. Okay, चलो आ जाओ। नुपू इधर देखो, बाय बाय कर, बाय बाय। फिर से बाय बाय। बाय बाय। और ये नेक्स्ट डे की फुटेज है, तकरीबन शाम के 3-4 बजे की। आज मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिला, सो मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर सकी। और यहाँ पर आज इस्लामाबाद में जो है बारिश की फ़ोरकास्ट है। इनफैक्ट अगले 2-3 दिन बारिशें होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं वो आ चुके हैं और फुल ऑन सीन ऑन है बारिश का। यहाँ पर हो चुकी है रात, और चूँकि आज मेरी बर्थडे है तो इस वजह से हम आए थे बाहर
कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। इनिशियली हस्बैंड का यही प्लान था कि हम लोग होटलिंग करें, कहीं बाहर डिनर करें, लेकिन एक तो ये कि मीरब बहुत ज़्यादा स्लीपी थी। मीरब जो है वो यूजुअली 8 या 8:30 तक सो जाती है, और एक तो ये रीज़न थी, और सेकेंडली ये जो कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर जाने को। तो इस वजह से फिर यही डिसाइड किया हमने कि हम लोग होटलिंग के बजाय टेक अवे कर लें। हम लोग गए थे F11 मरकज़, ये हमारे घर से काफ़ी करीब है। तो सबसे पहले हम गए थे बर्निंग ब्राउनी, और वहाँ से हमने लिया था चॉकलेट फज केक का एक स्लाइस और चॉकलेट एक्लेयर्स। बच्चों को एक्लेयर्स बहुत पसंद है। और उसके बाद हम गए थे चीजियस, और वहाँ से हमने ऑर्डर किया था उनका क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। ये इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है और बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक छोटी सी वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन बच्चों को जो है वो पिज़्ज़ा और केक खाने की बहुत जल्दी थी। और बस बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देख के। मीरब को मैंने बताया था कि आज मेरी बर्थडे है, तो उसने मुझे विश भी किया था। और आई थिंक इसी फुटेज में जो है वो आगे मीरब ने मुझे विश भी किया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह बच्चे आपको विश करते हैं। मुझे इस टाइम का यकीन माने बहुत अरसे से इंतज़ार था। बहुत सारी मेरी बर्थडेज़ गुज़री शादी के बाद, और मुझे था कि कभी मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे विश करेंगे। और बर्थडे से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मीरब ने मुझे विश किया। यकीन माने बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। Chocolate birthday, happy birthday. Happy birthday, thank you. Happy birthday. Thank you. Ikoni? No. Mama, Ikoni? कौन है? Pizza birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama Pizza. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. बाय द वे, अगर अभी तक आपने चीज़ेस का ये क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा नहीं ट्राई किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े का था ये, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, और काफ़ी हैवी भी था। इसके खाने के बाद हम लोगों ने फिर केक्स वगैरह नहीं खाए थे, क्योंकि रात का टाइम था और काफ़ी हैवी था ये। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक्लेयर्स और केक वगैरह खाया था। और ये जो केक आप देख रहे हैं ये मेरे पेरेंट्स ने भेजा था। ये वाइट चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी केक था, बहुत मज़े का था ये भी। Mama, happy birthday to you. Happy birthday, cupcake. तो ये थी मीरब की प्यारी सी विश, और अब आप लोगों की विशेस का भी मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में। और आज का व्लॉग बस यहीं तक। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।